नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉइंटर अरिथमेटिक्स। इससे गए वीडियो में हम लोग ने देखा था पॉइंटर्स रिलेशनल ऑपरेशंस। तो वो वीडियो और वैसी अन्य वीडियो आपको देखनी है इस प्लेलिस्ट के, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ऊपर आई बटन में भी दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। पॉइंटर अरिथमेटिक्स। पॉइंटर वेरिएबल कैसे वेरिएबल होते हैं? ऐसे वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं ऑफ सेम टाइप, सेम डेटा टाइप। सो इसमें एड्रेसेस में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने का क्या यूज है, कैसे क्या है, सब देखेंगे। ठीक है, वो बताने के लिए दो वेरिएबल क्रिएट करता हूं मैं। दोनों के एड्रेसेस को मैं प्रिंट कर देता हूं। हाँ, ये नोटिस कि हम लोग एड्रेसेस को परसेंटेज आई या डी से नहीं प्रिंट करते, हम लोग पी से प्रिंट करते हैं। वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, लेकिन हम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इंटीजर डेसिमल लेंगे, क्योंकि वो हम लोग को समझ आता है रीड करने को। हेक्साडेसिमल में लेटर्स होते हैं, उसमें हम लोग काउंटिंग सही से नहीं समझ पाएंगे। दैट्स व्हाई दोनों के एड्रेस को भी प्रिंट किया, रन करते हैं। यहाँ पे देखिए, ए का एड्रेस है 628, बी का एड्रेस है 642। माने जो पहले आया है उसका 628 है, जो दूसरा है उसमें से 4 कम 624। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग दो पॉइंटर बनाएंगे। एक पॉइंटर ए का एड्रेस स्टोर करेगा, दूसरा पॉइंटर बी का एड्रेस को स्टोर करेगा। ओके, इंट पॉइंटर p1 इज इक्वल टू एंड a। डिक्लेरेशन डेफिनेशन टाइम पे आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद में अगर लिखना होगा, लेट्स से डिक्लेरेशन के बाद में आपको असाइन करना है, तो आप ऐसे नहीं करेंगे, आप p1 ऐसे लिखेंगे। इस जगह पे एस्ट्रिक नहीं डालेंगे, एस्ट्रिक से वैल्यू आती है। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो। दैट्स इट। p2 में b का एड्रेस, दोनों को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, बट द थिंग इज दोनों को प्रिंट करने का मतलब नहीं बनता। इनफैक्ट हम लोग को एक ही पॉइंटर वेरिएबल चाहिए था। नेवर माइंड। तो यहाँ पे अभी P1 के अंदर E का एड्रेस है, करेक्ट। इसको प्रिंट करते हैं, रन करते हैं इसको। राइट, यहाँ पे आप देख रहे होगे, बड़ा रखूं मैं, यहाँ पे आप देख रहे होगे A का एड्रेस ये था, B का एड्रेस ये था, P1 में A का एड्रेस है, तो ये आ गया नथिंग पे। अब यहाँ पे ये जो P1 आपका पॉइंटर ये एड्रेस स्टोर करता है A का, इसका एड्रेस क्या था वैसे 620, इसका लास्ट का तो 3 डिजिट 620 पे आपका A का लोकेशन है, वो P1 के अंदर स्टोर है। अब ये 620 को अगर मैं 1 से इंक्रीज कर दूं, P इज इक्वल टू P+1 ऐसे करते, राइट। 1 से इंक्रीज ऐसे करते हैं। इसका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या होता है? P++। सो डजंट मैटर, P++ करो, P-, करो, डजंट मैटर। सो आपका जब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे बेसिकली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की ही बात हो रही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। सो यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात हो रही है, तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, प्लस माइनस क्या टेंशन है। एक से ज्यादा बढ़ाना चाहो तो भी बढ़ा सकते हो एड्रेस को, ऐसे प्लस इज इक्वल टू 4 ऐसा करना चाहो तो 4 बढ़ जाएगा एक साथ। लेकिन अभी के लिए हम लोग सिर्फ 1 से बढ़ाएंगे। तो एड्रेस क्या था P के अंदर यहाँ पे एड्रेस क्या था 620, राइट। यप 620। तो अब क्या करेंगे, P1 का एड्रेस 620 है, उसमें से 1 इंक्रीमेंट किया, तो इस एड्रेस का क्या होगा 621 होगा, राइट। प्रिंट करते हैं इसको। सो प्लस भी लिख देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, P1 का एड्रेस इनिशियली क्या था 620, उसके अंदर जो स्टोर है 620, उसमें से मैंने 1 इंक्रीमेंट किया, सिर्फ एक। अजम्पशन था 621 होगा, बट हुआ 624, 4 से इंक्रीमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि आपका एड्रेस 4 से इंक्रीमेंट होता है, इसके लिए ना। जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट्स का होता है, तो इनके एड्रेसेस में 4 का अंतर जाता है। अच्छा, आप बोल रहे हो एड्रेस को इंक्रीज करना है, तो वो 4 बाइट्स को एक ब्लॉक समझता है, इस कारण से वो 4 का इंक्रीमेंट करता है। एंड क्योंकि 4 बाइट्स का होता है, डबल होता है इसी जगह पे, तो वो 8 से बढ़ता है। और बाय द वे, जितना भी मैं अभी पॉइंटर्स के बारे में आपको चीजें बता रहा हूँ, ये फ्लोट के लिए भी काम करेंगे, डबल के लिए भी काम करेंगे, इवन कैरेक्टर के लिए भी काम करेंगे। बट कैरेक्टर थोड़ा ना मस्ती करता है, ओहो, उसके लिए अलग एक पूरा चैप्टर है, अर्थात स्ट्रिंग्स का अलग एक सिस्टम है, बताएंगे आपको, बहुत आनंद आएगा। इन एनी केस, यहाँ पे आप पॉइंटर में कुछ वैल्यू इंक्रीज करोगे, तो बेस्ड ऑन द बाइट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंटर, उसके साइज कितना होगा उस डेटा टाइप का, उसके बेस में उतना इंक्रीमेंट होगा। इंट का 4 बाइट्स था, तो यहाँ पे 1 ना बढ़ के 4 बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज करता है, यहाँ पे 620 किसका एड्रेस था? A का। अब अगर हम लोग 1 से माइनस कर दे, तो 4 से माइनस इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको यहाँ पे प्लस करने की जगह पे माइनस कर दें, तो अब क्या होगा? आप पहले इसको भी माइनस लिख दो। अब आप यहाँ पे देखोगे, इनिशियली जो एड्रेस था A का, यहाँ पे 1 माइनस किया तो 4 माइनस हुआ, और वो करते ही अब वो किसका एड्रेस बन गया? B का। यानी विदाउट इवन राइटिंग B का एड्रेस, हम लोग ने B के एड्रेस को गेट कर दिया, एक एड्रेस घटा के, जो कि 4 नंबर से घट गया। यू सीइंग दिस, हाउ इज दिस यूजफुल? सो यहाँ पे ऐसे इर्द गिर्द इस प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल होंगे, उन पे आप लोग हाथ मार सकते हैं। इंटरेस्टिंग, राइट। यही है आपका अरिथमेटिक पॉइंटर ऑपरेटर्स। ऑलराइट, सो अभी अगर ये चीज को हम लोग ने डिस्कस कर ही लिया है, तो एक और एक इंटरेस्टिंग चीज को डिस्कस करते हैं, थोड़ा हैकिंग करते हैं। यहाँ पे क्या करना हम लोग को, अभी लेट्स से देयर इज अ सर्टेन यूजर नेम
नेमली 101 एंड उसका एक पासवर्ड है 108। अब हो सकता है यूजर का नेम भी आए। नेम इज नॉट कॉन्फिडेंशियल, बट हम लोग क्या एकदम कोडिंग का एकदम स्पाई की तरह सोच रहे हैं, और क्योंकि हम लोग कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को यूज नहीं करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके लिए हम लोग का जो नाम है यूजर का वो है 501। विचित्र सा है ना। बट द थिंग इज कि यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड कॉन्फिडेंशियल है। समटाइम यूजर नेम भी कॉन्फिडेंशियल नहीं होता, बट पासवर्ड तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंशियल है। अब यहाँ पे सीन क्या है कि हम लोग का नेम कॉन्फिडेंशियल नहीं है इन एनी सेंस। हम लोग क्या कर सकते हैं, नेम का जो है एड्रेस को ले सकते हैं। समहाउ समझो मैं एक हैकर हूं, मेरे को नेम का एड्रेस मिल गया और मैंने उसको एक पॉइंटर में डाल दिया। लेट्स डू इट। इंट पॉइंटर नेम का एड्रेस। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग ने लास्ट एग्जांपल पे क्या देखा कि हम लोग प्लस माइनस करके ऊपर नीचे कर पा रहे वेरिएबल्स के, यानी ए का वेरिएबल्स का ए का एड्रेस स्टोर था, हम लोग ने माइनस करके बी के वेरिएबल पे आ गए। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग के पास नेम का एड्रेस है तो क्या यूजर नेम और पासवर्ड का एड्रेस नहीं पता कर सकते हम लोग? निसंदेह कर सकते हैं, राइट? करके देखते हैं। इसको हम लोग रादर क्या करेंगे, एक लूप में दौड़ा देंगे, तो आगे पीछे का जितना भी वेरिएबल है सब आ जाएगा। is equal to 0 से i less than equal to let's say 50 वेरिएबल्स का डिटेल लेते हैं आगे पीछे के, तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग कवर हो ही जाएगा। हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। प्रिंट करते समय भी क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, एक तो होगा एड्रेस, दूसरा होगा उस एड्रेस का वैल्यू, राइट? उस एड्रेस पे पड़ा कॉन्सिक्वेंट वैल्यू। कैसे करेंगे, अब वो इंक्रीमेंट करते जाना है ना आगे पीछे हम लोग को, तो उसके लिए हम लोग करेंगे p प्लस i। तो पहले 0 ऐड होगा, फिर 1 ऐड होगा, फिर 2 ऐड होगा, ऐसे आगे पीछे जाने का हम लोग की प्रक्रिया होगी। फिर इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये जो p प्लस i हो रहा है इसका वैल्यू जो कि हम लोग एस्टेरिस्क को यूज करके प्राप्त करेंगे। लेट्स गो, डन। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। स्लैश एन चाहिए ऑब्वियसली, रन करते हैं। हैकिंग यूजिंग पॉइंटर्स। इन अ वे हम लोग वेरिएबल्स के डेटाबेस को ट्रेस, क्रैक, हैक, टैग जो भी करना चाह रहे कर रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे 501 हम लोग का है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को अपना जो यूजर नेम है वो भी मिल गया और पासवर्ड है वो भी मिल गया। पॉइंट इज कि यहाँ पे तो 74 भी है, तो कैसे पता चलेगा कि यूजर नेम और पासवर्ड क्या है? यहाँ पे पॉइंट ये है कि यहाँ पे देखो कि अधिकतर 0 है, ठीक है? अधिकतर 0 है, माइनस वाला तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो कुछ ऐसे नंबर्स उठाने जो हम लोग को पॉसिबली लगते हैं कि होंगे या सस्पेक्ट में है, सस्पिशियन पे। इसमें हम लोग को ये पता चल जाए कि कितने डिजिट्स है, तब तो और क्लैरिटी से हम लोग को डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कुछ हो रहा है। यू सी हैकर्स कैसे काम करते हैं। हैकर्स बहुत सारे काम करते हैं वैसे, ये तो बहुत बेसिक पता है, बहुत बेसिक। तो यहाँ पे हम लोग को ये पता चल गया यूजर नेम और पासवर्ड का एड्रेस, उनका वैल्यू दोनों। लवली। इसको अगर माइनस करते तब क्या होता है मैं सोच रहा हूँ। इसको रन करते हैं और नहीं आया कोई भी वैल्यू, तो इंक्रीमेंट करके ही आ रहा है। और गार्बेज यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया है। इफ यू सी, गार्बेज थोड़ा बढ़ गया है यहाँ पे। इन केस अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज देख सकते हो, ये यूजर नेम पासवर्ड तो हम लोग को पता था, इसके अतिरिक्त ये 74 का है का वैल्यू है। क्या कुछ यूजफुल है? ये कौन सा वैल्यू है? और 74 दो बार रिपीट हुआ है, माने कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा, राइट? पैटर्न 6 to 8 लगता है ना कि कुछ नंबर सेंसिबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा उन वेरिएबल्स को एक्सेस कर पा रहे हैं पॉसिबली जो हम लोग के दृष्टि में भी नहीं है। अब ऐसा क्योंकि हम लोग के पास प्रोग्रामिंग लूप है, 5000 क्या फर्क पड़ता है? आपको एक जगह पे 0030 मिल गया, बीच में 113। समझ रहे हो? सो दैट इज हाउ पॉइंटर्स आर नॉट यूज्ड। पॉइंटर्स आपको मेमोरी लोकेशन के एड्रेस दे सकते हैं जो कि सिक्योरिटी ब्रीच कर सकता है। इसके लिए C++ में ना थोड़े चीजें डाली हैं जिससे ऐसा ना हो। और जावा लैंग्वेज में तो ये कंसेप्ट ही नहीं है पॉइंटर वाला, कुछ अलग तरीके का है, रेफरेंस वेरिएबल वगैरह। बट ये पॉइंटर कंसेप्ट आपको ना हाई लेवल लैंग्वेजेस में नहीं मिलेगा। हाई लेवल लैंग्वेज में पाइथन, जावा वगैरह वगैरह। तो ये जो पॉइंटर्स का अर्थमेटिक चीजें हैं, या फिर इनफैक्ट जस्ट पॉइंटर्स इटसेल्फ, ये सिर्फ सी में है। इससे आपको पीसी का कंट्रोल ज्यादा मिल जाता है क्योंकि आपके पास मेमोरी का एड्रेस है। बट ये इसमें आपको रिस्क भी बढ़ जाता है अपनी सिक्योरिटी को वनरेबल रखने का। सो ऑन दैट नोट, विद दैट सेट, हम लोग ने देखा हम लोग कैसे पॉइंटर एड्रेसेस को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। एक डिक्रीमेंट करते या एक इंक्रीमेंट करते हैं तो जितना उसका बाइट्स है डेटा टाइप का ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल, उतने से वो इंक्रीमेंट होता है, 1-2 से नहीं। कैरेक्टर होगा तो 1 से होगा क्योंकि कैरेक्टर 1 बाइट्स का है। अदर देन दैट जो भी जितना भी बाइट्स का होता है उतना बाइट्स का वो इंक्रीमेंट करता है। सो आई होप सो आपको समझ आया होगा जो भी मैंने आज बताया। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर अब यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक ले वंदे मातरम, इति चलचित्रम संपूर्णम।